गांव की नीरव हरियाली में फैले खेत और पगडंडियां। जब सुबह की पहली किरणें आम की पत्तियों से फिसलकर मोती सी टपकाती, तो मानो वो सुनसान राह भी गुनगुनाहट से भर जाती। गांव के सबसे आखिरी छोर पर एक छोटा सा मकान था, जिसमें मोहन और उसकी पत्नी रीता अपनी साधारण जिंदगी गुजारते थे। मोहन की तबीयत हमेशा नाजुक रहती थी, ना ढंग से चल पाता था, ना कोई भारी काम कर पाता। घर की पूरी जिम्मेदारी रीता निभाती थी। कम पढ़ी लिखी होने पर भी रीता ने हिम्मत नहीं हारी। सिखाने का ढंग आसान, इसीलिए उसने गांव के पीपल के पेड़ के नीचे रोज 10 बजे बच्चों को पढ़ाना शुरू किया। गरीबी या मुश्किलें जिन बच्चों के रास्ते रोक देती, जो बच्चे स्कूल नहीं पहुंच पाते थे, वे थोड़ा सा शुल्क देकर रीता से पढ़ते। वह खेल खेल में गिनती और कहानियों से भाषा सिखाकर उनकी चमकती आंखों में नई उम्मीद जगा देती। उसकी कक्षा ही उनके लिए घर जैसी थी। पर कुछ गांव वाले रीता के इस प्रयास को समझ नहीं पाए। वे मानते थे कि बच्चे अगर सरकारी स्कूल न जाए तो गांव को मिलने वाली सुविधाएं रुक जाएंगी। एक दिन वे सरपंच के पास शिकायत लेकर पहुंचे और सरपंच ने सख्त लहजे में कहा, यह मसला बड़ा हो चुका है। तुम दोनों कल ही उसके घर जाओ और उसे समझा कर आओ कि गांव का फैसला टल नहीं सकता। अगले दिन 2 रूखे स्वभाव वाले लोग रीता के घर आ धमके। उनकी आंखों में गुस्सा साफ झलक रहा था। मोहन बिस्तर पर लेटा कांप रहा था और उनमें से एक आदमी ने उसे धमकाया, कल से बच्चों को मत पढ़ाना, वरना तुम दोनों की जिंदगी मुश्किल बना देंगे। उसके हाथों में कंपन था, पर आंखें सूखी थीं। दर्द भीतर कहीं जमकर रह गया था। रीता, अब वहां मत जाना। तुम जानती हो हम उनका सामना नहीं कर सकते। हम बहुत कमजोर हैं। कमजोर तो हम हैं ही, लेकिन वे बच्चे हमसे भी ज्यादा असहाय हैं। मैंने उनसे हर सुबह पढ़ाने का वादा किया है। अगर हम ही डरकर पीछे हट जाएं, तो फिर उनकी उम्मीदों को कौन संभालेगा? मोहन के होंठ सूख गए थे। उसकी आवाज मुश्किल से निकली, डर से लड़ना बहादुरी है, लेकिन मैं तुम्हें किसी परेशानी में नहीं फंसाना चाहता। मैं तुम्हें परेशान नहीं करूंगी, तुम्हारी बात मानती हूँ, मगर सोचो अब रोजी रोटी कैसे चलेगी? हमें कोई और सहारा ढूंढना होगा। अगली सुबह रीता ने पल्लू ठीक किया और बाजार के लिए निकल पड़ी। दाल, सब्जी और घर की जरूरत का सामान लाना था। रास्ते में उसने देखा कि पकौड़े वाले के ठेले पर बड़ी भीड़ जुटी है। गरम पकौड़ों की भाप, हरी चटनी की खुशबू और लोगों की खुशी देखकर रीता ठिठक गई। उसने मन में सोचा, अरे यहाँ तो खूब भीड़ है, सब बड़े मजे से खा रहे हैं। बस 30 रुपए की एक प्लेट पकौड़े, और लोगों को कितने पसंद आ रहे हैं। रीता धीरे से आगे बढ़कर देखने लगी। आदमी तेजी से पकौड़े तल रहा था और लोग लाइन में खड़े थे। उसके मन में विचार आने लगे, अगर मैं भी ऐसा कुछ करूं तो, पर ये काम तो कई लोग कर रहे हैं, कुछ नया करना होगा। घर आकर रीता ने थके हुए कदमों के साथ सारा सामान रखा और मोहन को बाजार में देखी हर बात विस्तार से सुनाई। सुनिए, आज बाजार में एक आदमी पकौड़ा बेच रहा था। उसके ठेले पर जबरदस्त भीड़ थी। मैंने सोचा, क्यों ना हम भी पकौड़ों का ठेला लगा लें। समोसे पकौड़े तो हर जगह बिक रहे हैं। पूरे गांव में पहले से ही इतने ठेले हैं। अगर हम भी वही करेंगे तो फर्क कैसे पड़ेगा? हमें कुछ नया सोचना होगा। चलो दही, पापड़ी और पानी पूरी से शुरू करते हैं। लोगों को ये बहुत पसंद आएगा। रीता, ये हर जगह मिल जाता है। हर गली में पानी पूरी का ठेला है। हमें कुछ ऐसा करना चाहिए जो इस गांव में अभी तक किसी ने नहीं किया। मैं सच में कंफ्यूज हो गई हूँ। तुम ही रास्ता बताओ।
मैं तुम्हारे फैसले पर भरोसा करती हूँ। मोहन ने कुछ सेकंड सोचा और अचानक उसकी आंखों में उम्मीद की एक किरण जगमगा उठी। देखो रीता, मोमोज की यहाँ बहुत मांग है। अभी तक ये सिर्फ शहर में मिलता है, किसी ठेले पर नहीं। अगर तुम इसे बेचना शुरू कर दोगी तो लोग खुद चल कर आएंगे। अरे वाह, मैंने तो इस बारे में सोचा ही नहीं। सच में मोमोज सभी को पसंद है, मज़ा दुगना हो जाएगा। हाँ, यही है हमारा नया सफर। कुछ हटकर, कुछ खास लोग कहेंगे पहली बार किसी ठेले पर मोमोज मिल रहे हैं। हमारा नाम भी चमक उठेगा। रीता की आंखें चमक उठी और वह उत्साहित होकर बोली, ठीक है, कल मैं थोड़े मोमोज बनाकर देखती हूँ। अगर लोगों को पसंद आए तभी हम इसे बड़े स्तर पर करेंगे। हाँ, बिल्कुल सही। पहले थोड़ा बनाकर देखेंगे, फिर आगे सोचेंगे। मुझे पूरा भरोसा है कि लोगों को यह जरूर पसंद आएगा। उस रात दोनों देर तक बातें करते रहे, कभी ठेले की सजावट पर चर्चा, कभी दाम तय करने पर। उस रात चांदनी कमरे में फैल रही थी और उनकी आंखों में नई उम्मीद और नई शुरुआत के सपने थे। सुबह की पहली किरण भी पूरी न फैली थी और रीता नए अरमानों के साथ उठ बैठी। उसके चेहरे पर उत्साह साफ झलक रहा था। वह पानी गरम कर आटा गूंदने लगी और पूरी बेलने लगी। साथ ही मोमोज के लिए मसाले भी भून रही थी। प्याज, टमाटर, अदरक और लहसुन की महक घर के हर कोने में एक नया स्वाद बिखेर रही थी। भगवान, आज हमारी मेहनत रंग लाए। लोग मोमोज खाएं और फिर वही स्वाद ढूंढते लौट कर आए। रसोई से आती खुशबू ने मोहन को भी खींच लिया। वह चारपाई पर लेटकर बोला, अरे वाह, आज तो हमारा घर होटल बन गया। सिर्फ खुशबू ने ही भूख जगा दी। देख लेना, लोग तुम्हारे स्वाद के दीवाने हो जाएंगे। तुम साथ रहो तो हिम्मत खूब मिलती है। आशीर्वाद दो, हर मुश्किल आसान हो जाएगी। तैयारी पूरी करके रीता ने अपना ठेला संवारा। गांव के उस भीड़ भाड़ वाले मोड़ की ओर बढ़ी जहां रोज लोगों की रौनक रहती थी। चायदार पेड़ की छांव में ठेला खड़ा कर उसने चूल्हा जलाया। मोमोज गरम होने लगे और उम्मीदें भी। मोमोज की खुशबू फैलते ही लोग ठेले की तरफ देखने लगे, लेकिन कोई पास नहीं आया। रीता का दिल जोर से धड़कने लगा। वह घबरा गई। लोग देख तो रहे हैं, मगर कोई आ क्यों नहीं रहा? कहीं आज सारी मेहनत बेकार न चली जाए। दिल को थामकर उसने पूरी हिम्मत जुटाई और ऊंची आवाज में कहा, आइए आइए, गरम गरम मोमोज ताजी चटनी के साथ। पहली बार गांव में आओ जी, जल्दी आओ। अरे बेटी, ये तो शहर में मिलता है, तुम इसे यहाँ कैसे बेच रही हो? काका, मैंने नया ठेला शुरू किया है। अब रोज शहर स्टाइल पनीर मोमोज और ताजी चटनी आपको यही मिलेगा। अच्छा ठीक, पर भाव क्या रखा है बिटिया? सिर्फ 50 रुपए में 5 मोमोज और फ्रेश चटनी, पूरा शहर वाला स्वाद। अरे वाह, तो फिर एक प्लेट तुरंत तैयार करो बिटिया। रीता ने जल्दी से गरम मोमोज प्लेट में रखे, उन पर चटनी डाली और मुस्कुराते हुए काका के आगे बढ़ाए। काका ने पहला निवाला लिया और उनकी आंखें खुशी से चमक उठी। अरे वाह बेटी, तुम्हारे हाथ में सच में जादू है। शहर से भी बढ़िया स्वाद है। अब मैं रोज यहीं आऊंगा। काका की बात सुनकर रीता के चेहरे पर खुशी खिल उठी। अब आसपास के लोग भी ठेले की ओर आने लगे। देखते ही देखते भीड़ जमा हो गई। धीरे धीरे भीड़ इतनी बढ़ गई कि आवाजें गूंज उठी। मुझे 2 प्लेट, कोई बोल रहा था 3 प्लेट दो। दोपहर तक उसके सारे मोमोज बिक गए।
लोगों की तारीफ सुनकर उसका मन खिल उठा। शाम को घर लौटकर खाली बर्तन देखकर वह मुस्कुराई और उसने सारी बात मोहन को सुनाई। सुनते हो, आज तो धमाल हो गया। लोग तारीफ करते नहीं थक रहे थे। मैंने पहले ही कहा था, तुम्हारे हाथों का स्वाद हमारी किस्मत बदल देगा। अब ये ठेला ही हमारा सहारा और उम्मीद है। रीता की आंखों में खुशी की चमक तैरने लगी। उस रात दोनों देर तक बैठे आने वाले कल की बातें करते रहे, मानो उनके जीवन में एक नई किरण जन्म ले रही हो। अगले दिन भी रीता ठेला लेकर वहीं पहुंची। इस बार उसने पहले से ज्यादा मोमोज और चटनी तैयार की थी। जैसे ही भाप उठी, खुशबू फैल गई और भीड़ जमा होने लगी। मुझे पहले दो, मेरे लिए 2 प्लेट पार्सल कर दो। बहन जी, जल्दी दो ना, भूख ने तो दिमाग घुमा दिया है। रीता मुस्कुराते हुए सभी को परोसती रही। हर ग्राहक संतुष्ट होकर लौट रहा था। थोड़ी ही देर में पूरा ठेला खाली हो गया। घर पहुंचते ही वह खुशी से बोली, मोहन, विश्वास नहीं होगा, आज 10,000 की कमाई हुई। वाह रीता, अब मुश्किलें पीछे छूट जाएंगी। हमारी जिंदगी बदलने लगी है। अब हम हर रुपये तुम्हारे इलाज के लिए जोड़ेंगे। मोहन, मुझे तुम्हें फिर से अपने पैरों पर चलते देखना है। मोहन की आंखों से खामोश आंसू ढलक पड़े, जैसे दिल ने राहत की सांस ली हो। तुमने मेरे टूटे कदमों को फिर सपना दिया और ये ठेला हमारे कल का उजाला बन गया। धीरे धीरे उनकी जिंदगी संवर गई। मोमोज के ठेले ने उन्हें नया सुख और सम्मान दिया। रीता और मोहन अब सुकून और खुशी से अपना जीवन जी रहे थे।